अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आज एक दफ़ा फिर अटक में मौजूद और यहाँ पर जितने भी हमारी बोट्स हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं इनके पास लाइसेंसेस नहीं होते और इनमें लोग मौजूद जो लोग हैं इनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से सामने बोट आप जा रही है, इसमें किसी बंदे के भी लाइफ जैकेट नहीं है। मेरे पास इस वक्त अवामी न्यूज़ के इमरान गज़ल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप, ये जो लोगों के पास लाइसेंसेस नहीं है बोट्स वालों के पास, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया मियाँ ज़िया ऑफिशियल सोशल एक्टिविस्ट जो हैं पाकिस्तान के हर मसले पे बात करते हैं। ना इनके पास लाइफ जैकेट्स हैं, ना इनके पास लाइसेंस है। और स्पेशली दफ़ा 144 में भी ये लोग दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ा के यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं। क्या ये अवाम के लिए ख़तरनाक नहीं है? अवाम को बगैर लाइफ जैकेट्स के बोट्स में बैठ चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बगैर बोट्स के बगैर जैकेट सब है? अवाम की जिम्मेदारी है और बोट्स वालों की भी जिम्मेदारी है और इसके अलावा गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट जो है, ताकि इनको ये एम्फेसाइज करें और ये लॉ को और भी टाइट करें। मैंने यहाँ के DCO को अली अनान कमर साहब पोर्टल पे कंप्लेंट की थी, जिन्होंने इस पे एक्शन प्रॉपर नहीं लिया, या एक्शन लिया तो एक DP हजरों ने इस पे रिपोर्ट दी कि इनके पास हैं, गलत बयानी की। आप क्या कहेंगे इस पे? टोटली गलत बयानी है, यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। अभी हमने लाइव में भी दिखाया और जाके आप सबको पता है कि यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। तो कौन बंदा इतना प्रोफेशनल बोटिंग करता है? क्या हमारे पास DSLR मौजूद है? जी जी बिल्कुल। हम इस पे इस बोट में देख सकते हैं किसी के पास लाइफ जैकेट है या नहीं? क्या हम इधर से इसको सीन दिखा सकते हैं? सीन तो दिखा सकते हैं, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, वहाँ से इतना वो नजर नहीं आएगा। कमेंट्स में डालेंगे। जी जी बिल्कुल, कमेंट्स में। तो आप बनाए इसकी दोनों बोट्स आ रही हैं, दोनों की बनाए। जनाब, पाकिस्तान के तमाम गयूरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी को बचाने की, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ सेफ्टी की खातिर लाइफ जैकेट यूज़ करें और लाइसेंस याफ्ता बोट यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें जितनी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जितनी ज़िम्मेदारी इन बोट्स ड्राइवर्स की है, उतनी ज़िम्मेदारी आप पे भी आती है कि आप इस बोट में बैठने से पहले लाइफ जैकेट यूज़ करें और ड्राइवर्स का लाइसेंस जो है वो आप कंफर्म करें। ये एक और बोट आ रही है जिससे भी बंदे उतरेंगे और इन्हें किसी का भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ। एक और चीज़ आप दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरा मकसद जो है वो इस पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रुख आपको दिखाना तो होता है हमेशा के लिए। मैं जब भी बात करता हूँ मैं पाकिस्तान के एक पॉजिटिव रुख पे करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मजबूर होके अपने मुल्क का वो रुख भी दिखाता हूँ जो कि गैर कानूनी और गैर उसूली और गैर इखलाकी होते। जैसे भी ये सामने बोट जा रही है, इसमें भी मुझे किसी बंदे का लाइफ जैकेट नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए आप, मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर मजहबी, गैर इंसानी जो काम यहाँ हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और स्पेशली DSP हजरों, जिन्होंने इस पे मेरी सिटीज़न पोर्टल पे गलत रिपोर्ट दी थी कि इन लोगों के पास लाइसेंसेस मौजूद हैं और लाइफ जैकेट्स भी। ये मैं फिर इसको जूम कर रहा हूँ, गो कि इसमें लेडीज़ हैं, लेकिन मुझे मेरी मजबूरी बन रही है क्योंकि ये मेरी बेटियाँ हैं और इनमें से किसी एक की भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई। देखें आप सामने बोट में थोड़ा सा और करीब हो जाता हूँ। मेरा मकसद पाकिस्तानी अवाम की सेफ्टी है और इनकी फलाह है। देखें आप, इसमें भी किसी बंदी का लाइफ जैकेट नहीं है और जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैं इनमें से लाइसेंस भी मैंने चेक किए हैं, सिर्फ एक बंदे का लाइसेंस था, बाकी किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है। मैं अपनी इस लाइव वीडियो के थ्रू
گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کو روکا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر کسی کی موت ہوگی تو اس کی ذمہ داری ان بوٹس کے ڈرائیورز کے علاوہ لوکل گورنمنٹ اس میں انوالو ہے اور اس کی ذمہ داری ان کو جاتی ہے۔ میں آج ایک دفعہ پھر سٹیزن پورٹل پہ کمپلینٹ کروں گا اور اس کو عمران خان صاحب کے ٹویٹر پہ بھی ڈالوں گا کہ آپ کو انفارمیشن ہو کہ جہاں پہ لوگوں کے زندگیوں کا ضیاع ہوتا ہے وہاں میں بولوں گا ضرور، میرا کیمرہ بولے گا اور میں بھی بولوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔